मौजूद हैं। विपक्ष में हमारे नेता श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी हैं, मेरे साथी मीडिया विभाग से हरिहर जी हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक आज बहुत बड़ी जीत इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि पिछले, आप सबको मालूम है, पिछले 1 साल से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सड़कों से लेकर विधानसभा तक संघर्ष कर रही थी इस शराब पॉलिसी को लेके, आज अरविंद केजरीवाल जी को इसको वापस लेना पड़ा। लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो खत्म नहीं हुआ। इन सब बातों को रखने के लिए मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप सबको संबोधित करें। आदरणीय आदेश गुप्ता जी। धन्यवाद हरीश जी। डायस पर आज इस इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, श्रीमान हरीश खुराना जी, रघुवंशी जी और सभी मेरे पत्रकार मित्र साथियों, आज आपको पता है कितने महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम आपसे बात कर रहे हैं और मैं दिल्ली की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जो संघर्ष था वो रंग लाया है। नई शराब नीति के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाली केजरीवाल सरकार ने अंततः भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन, दिल्ली की जनता के दबाव में वो नीति को वापस लिया है और इस डर से लिया है कि उनके जो उन्होंने कुकर्म किए हैं, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, उस पर शायद कहीं पर्दा लग जाए। लेकिन अब वो पर्दा लगने वाला नहीं है। अब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि हजारों करोड़ों रुपया शराब माफिया से मिलकर भ्रष्टाचार किया है। अंडर द टेबल आम आदमी पार्टी ने इस पैसे का लेकर इस पैसे का इस्तेमाल, दुरुपयोग पंजाब के चुनाव में किया, ये किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि अगर हम तिथियों की बात करेंगे तो ये वही तिथियां थी जब पंजाब के अंदर चुनाव होने वाले थे और आम आदमी पार्टी चुनाव में शराब और पानी की तरह पैसा बहाना चाहती थी। तब उसने यहां पर शराब माफिया के साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा, दिल्ली के अंदर विनाशकारी शराब नीति लाए और उसके बाद उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने पैसे लेकर शराब माफिया के साथ मिलकर पंजाब में चुनाव लड़ा। ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी थी उनको कि जो पॉलिसी बनाने के लिए इन्होंने कमेटी बनाई, पहले तो उस कमेटी में जो अधिकारी थे कोई भी उसमें मंत्री नहीं रखा, लेकिन उस कमेटी की जितनी भी सिफारिश थी कि नई शराब नीति में क्या क्या होना चाहिए, उसको सिफारिश को मंजूर करने वाली जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी थी, उसको चेयर करने वाला कोई और नहीं था, दिल्ली के मुख्यमंत्री के खास सहयोगी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उसको चेयर कर रहे थे। और उसमें जो मेंबर थे, 2 मंत्री जो सदस्य थे, वो सत्येंद्र जैन जो जेल की हवा खा रहे हैं, एक कैलाश गहलोत हैं, वो भी, उनकी भी तैयारी है डीटीसी बस घोटाला में, वो दोनों मेंबर थे। ये 3 लोगों ने मिलकर नई शराब नीति को मंजूरी दी और यहाँ शराब माफियाओं के साथ मिलकर दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने मिलकर लूटा। और अब मनीष सिसोदिया जी जिस तरह से उन्होंने प्रेस वार्ता की है, जिस तरह उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी
और जो घबराए हुए थे उससे साफ दिख रहा था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है और मनीष सिसोदिया को सब पता है कि उन्होंने क्या क्या काले कारनामे इस शराब नीति के नाम पर किए हैं, किस तरह उन्होंने। जवाब नहीं देंगे वो। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 144 करोड़ रुपए माफ क्यों किए बिना कैबिनेट अप्रूवल के? उन्होंने 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी जो फोरफिट होनी चाहिए उसको वापस क्यों किया? वो जवाब नहीं देंगे। वो ये भी जवाब नहीं देंगे कि 50 रुपए की उन्होंने जो इंपोर्ट ड्यूटी गलत तरीके से घटाई बियर पर, विदेशी बियर पर, वो क्यों घटाई, किसके दबाव में घटाई, वो भी उनके पास जवाब नहीं है। अभी तक नहीं दिया जवाब। वो ये भी नहीं बता पाएंगे कि 21 ड्राई डे से घटा के 3 क्यों कर दिए। आज़ादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी प्रदेश में नहीं हुआ कि ड्राई डे की संख्या घटाई हो, क्योंकि उन्हें ज़्यादा शराब माफिया के साथ मिलकर शराब बेचनी थी, ज़्यादा उनका फायदा कराना था। लेकिन इसका जवाब नहीं उनके पास। उनके पास ये भी जवाब नहीं कि कैसे उन्होंने 2.5% से कमीशन बढ़ाकर 12% कर दिया, ये भी जवाब नहीं है। क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि शराब माफिया के दबाव में दिल्ली सरकार चल रही थी और अब इनका भंडाफोड़ हो गया है। सीबीआई जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेहयाई कह लीजिए, राजनीतिक बेहयाई इससे ज्यादा कहीं नहीं हो सकती है। राजनीतिक बेशर्मी इससे ज्यादा नहीं हो सकती कि एक करप्ट मंत्री उनका जेल में है और वो भ्रष्टाचार के आरोप में हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया कि इसमें हाई कोर्ट नहीं कुछ कर सकता। लेकिन आपका जो मंत्री है वो दोषी है, संविधान और नैतिकता उसकी इजाजत नहीं देता है। ये मुख्यमंत्री का काम है तय करना उसको हटाया जाए कि नहीं हटाया। लेकिन मुख्यमंत्री जी बेहयाई का दामन ओढ़े हुए हैं और मंत्री को हटाया नहीं। लेकिन चिंता नहीं करिए मुख्यमंत्री जी, आपके काले चिट्ठे, काले कारनामे खुल रहे हैं और सारे भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। हमने जब ये संघर्ष शुरू किया, मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष को। जब हमने दिल्ली के अंदर लिकर पॉलिसी आई, उसके खिलाफ हमने अभियान शुरू किया और उस अभियान में दिल्ली की जनता, महिलाएं, आरडब्ल्यूए बहुत बड़ी संख्या में जुड़े। हमने नेता विपक्ष हमारे रामवीर सिंह विधूड़ी जी को उसका कन्वीनर बनाया और पूरी दिल्ली में जो आंदोलन चलाया वो जंतर मंतर में जब हमने प्रारंभ किया, आपको ध्यान होगा कि 1 अप्रैल 2021 को जंतर मंतर पर हमने मौन उपवास रखा था और उसके बाद लगातार 9 अप्रैल 2021 को 1 लाख से ज्यादा पोस्ट कार्ड इस अभियान के तहत हमने ये हस्ताक्षर अभियान चलाया। मेट्रोज पे सामने और पूरे दिल्ली के 1000 स्थानों पर हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया। घर घर जाकर हमारे मोर्चा के लोगों ने 15 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर कराए। हमने चक्का जाम किया 3 तारीख को, 3 जनवरी को हमने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हमारे सभी सांसद थे। सारे फैक्ट को हमने सामने रखा। हमने दिल्ली की जनता को साथ लेकर कई गलत तरीके से खोले गए शराब के ठेकों को बंद कराया जनता के साथ मिलकर। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जू नहीं रोकेंगी। लेकिन अभी फिर से हमने ये आंदोलन शुरू किया था। मैं हमारे नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी जी को बधाई देता हूं। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हजारों दिल्ली के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, जिनके संघर्ष से आज दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत हुई है। ये विनाशकारी शराब नीति वापस हुई है। लेकिन अभी इसका एक अध्याय पूरा हुआ है, दूसरा अध्याय अभी बाकी है, जिसमें इनके जो कुकर्म भ्रष्टाचार किए उनका जेल जाना, उनकी सजा तय होना अभी बाकी है। दिल्ली के मंत्रियों की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, वो दिन भी दूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा
हमारे विपक्ष के विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी से कि आप सबको संबोधित करें। रामवीर सिंह विधूड़ी जी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता श्री हरीश खुराना जी, हमारे दूसरे प्रवक्ता आदरणीय श्री हरिहर रघुवंशी जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, अरविंद केजरीवाल की सरकार जब दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर आई, विधानसभा में हमने इसका विरोध किया था और सरकार की ओर से दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई शराब नीति बहुत अच्छी है, दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी, दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के युवाओं को आसानी से शराब सुलभ हो सकेगी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, हाउस के अंदर मनीष सिसोदिया ने कहा कि 6,000 करोड़ रुपया शराब बेचकर अभी तक दिल्ली सरकार कमाती रही है और अब इस नई शराब नीति के आने के बाद यह आय बढ़कर 10,000 करोड़ रुपया हो जाएगी। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, पिछले 5 सालों में सबसे कम आय इस नई शराब नीति लागू होने के बाद दिल्ली सरकार को हुई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री आदेश गुप्ता जी की लीडरशिप में पार्टी ने जंतर मंतर पर भी धरना और प्रदर्शन किया, दिल्ली में चक्का जाम हुआ और गली गली में श्री आदेश गुप्ता जी की लीडरशिप में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और दिल्ली के लोगों ने मास्टर प्लान का वायलेशन करके जो शराब की दुकानें खोली गई थी उनको बंद करवाने के लिए जोरदार संघर्ष शुरू किया। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि उस संघर्ष का नतीजा था कि लगभग 200 शराब की दुकानें दिल्ली की सरकार को बंद करनी पड़ी। हम कहते थे कि इस नई शराब नीति के लागू होने से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और हम जस्टिफिकेशन क्या देते थे? हम कहते थे कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके सैकड़ों शराब के ठेके गैर कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब के ठेकेदारों से पैसे लेकर खोले हैं। दूसरी बात हम ये कहते थे कि दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है और पहले शराब के ठेकेदारों को 2.5% कमीशन मिलता था। दिल्ली की सरकार ने वह कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब के ठेकेदारों को कितना लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली में पहले 21 ड्राई डेज थे, उसकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई। दिल्ली में शराब के ठेकों की संख्या 349 से बढ़ाकर 850 कर दी गई और दिल्ली में हजारों बार मालिकों को क्लब में जो बार्स हैं या दिल्ली के अंदर बहुत सारे जो बैंक्वेट हॉल हैं, लगभग 2000 बैंक्वेट हॉल्स हैं, उनको भी लाइसेंस दिए गए। इस तरह से 3000 अलग से लाइसेंस दिए गए और 849
शराब के ठेकेदारों को लाइसेंस दिए गए। तो शराब के ठेकों की संख्या बढ़ी, लाइसेंस की संख्या बढ़ी। और कितनी मजेदार बात है कि पहले शराब जो है वो रात 10 बजे तक सर्व की जा सकती थी, उसकी समय सीमा बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक कर दी गई। और एक इंटरेस्टिंग बात आप सुनिए कि दिल्ली में यदि लोग ये शिकायत करते हैं कि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उसकी टेस्टिंग दिल्ली सरकार की लैब में नहीं होगी, बल्कि वह अधिकार भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के शराब के ठेकेदारों को दे दिया कि उन्हीं की लैब में टेस्टिंग होगी और वे ही बताएंगे कि शराब की क्वालिटी ठीक है या नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जो एक और सबसे बड़ा पाप किया वो यह किया कि शराब पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया कि हम दिल्ली में दिल्ली के लोगों को शराब पीने के तरीके सिखाएंगे और उसके लिए 5 स्कूल भी खोले जाएंगे। यह भी अरविंद केजरीवाल ने उस नई पॉलिसी में उसको जोड़ दिया। तो ये सारे फायदे जो हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब के ठेकेदारों को पहुंचाए। और तभी हम कहते थे कि इस शराब नीति में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला भी हुआ है और इस शराब नीति के लागू होने से मास्टर प्लान का वायलेशन भी हुआ है। और जब संघर्ष शुरू हुआ तो जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर इन्होंने 849 दुकानें खोली थी, अब उनकी संख्या घटकर 400 रह गई है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि इन्होंने मास्टर प्लान का वायलेशन करके, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी उसका वायलेशन करके जो शराब के ठेकेदारों से मोटी रकमें लेकर खोले थे, अब इसकी जांच क्योंकि सीबीआई कर रही है, तो मैं अरविंद केजरीवाल से ये मांग करना चाहता हूं कि वो तुरंत दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को उनके पद से हटाएं और सीबीआई की इंक्वायरी जल्दी से शुरू हो। और क्योंकि इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, सीबीआई जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जिनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट है, मनीष सिसोदिया को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामवीर जी। अब किसी का प्रश्न हो तो जी। देखिए, जो एलजी साहब ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं उसमें भी उन्होंने बाद में विस्तृत जांच की बात कही है और उसमें सारी वो बातें, चाहे वो कैबिनेट अप्रूवल के बिना उनको रुपए माफी करने की बात हो, या उन्होंने जो शराब माफिया को, लिकर माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए, या फिर नई शराब नीति बनने के बाद उन्होंने उस नीति का ही उल्लंघन कर डाला। जैसे कार्टेल बनाना अलाउ नहीं था, उसको उन्होंने किया। मैन्युफैक्चरर वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मैन्युफैक्चर कंपनी का दूसरे नाम से कार्टेल बना के उन्होंने ट्रेडिंग कराई, दुकानें दी। तो ये सब गलत था और इन सब पे जांच होगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जितने भी बार मालिक हैं या बैंक्वेट हॉल के जो मालिकों को जो लाइसेंस दिए गए या क्लब्स के मालिकों को जो लाइसेंस दिए गए, पहले ये शराब जो लोगों के पास लाइसेंस थे उनसे खरीद सकते थे सीधा। तो अरविंद केजरीवाल ने शराब के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी में ये जोड़ा दिया कि आप केवल शराब के ठेकेदारों से ही शराब खरीदेंगे। तो अब उनको जिस ब्रांड की शराब वो चाहते थे वह नहीं मिल पाती थी, और शराब के ठेकेदार जो हैं वो मनमाने रेट वसूलते थे। तो इनसे पूछें कि भाई आप इन बार मालिकों को आपने कैसे इस बात के लिए उनको मजबूर कर दिया कि केवल शराब के ठेकेदारों से आप शराब खरीदेंगे। ना क्वालिटी अच्छी मिल रही थी, ना उनको और ज्यादा रेट पर उनको शराब खरीदनी पड़ रही थी।
ये भी एक फायदा शराब के ठेकेदारों को अरविंद केजरीवाल ने पहुंचाया। जी मोहित जी। आदेश जी, आपने बात की, आपने सत्येंद्र जैन की बात की। कल जो है हाई कोर्ट ने जो चार्जशीट है उसको कॉग्निजेंस ले लिया। जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, चार्जशीट एडमिट करता है, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की प्रोसेस होती है। और कोर्ट ने ये तक कहा, कल भी एक टिप्पणी करी कि एक सब्सटैंशियल एविडेंस है सत्येंद्र जैन के खिलाफ कि उनका प्राइमा फेसाई मनी लॉन्ड्रिंग में इसमें उनका जो है पूरी करप्शन में उनका मेल है। एक तरफ देखते ही पार्थ चैटर्जी को ममता बनर्जी ने हटाया, काफी प्रेशर के बाद हुआ, लेकिन सत्येंद्र जैन अभी भी पूरी पोस्ट पे है। उनके खिलाफ कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता पूरे सपोर्ट में आ रहे हैं। देखिए, इससे साफ बिल्कुल लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ये इस भ्रष्टाचार के खेल में सब मिले हुए हैं, इसीलिए वो हटाना नहीं चाहते, क्योंकि हटा देंगे फिर और भी नए उनके काले कारनामे सामने आएंगे। और सत्येंद्र जैन को और उनके परिवार के लोगों को पता है किस तरह अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने मिलकर क्या क्या फूल खिलाए हैं, कितना भ्रष्टाचार किया, वो सारी बातें उन्हें पता है। जी। एक तरफ तो सारे प्रमाण मिल रहे हैं इनके भ्रष्टाचार के, और दूसरी तरफ ये बड़े जोर शोर से पंजाब में भी और पूरे देश भर में यही हो रहा है कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। ये कैसी लड़ाई है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। सामने सबके दिख रहा है पंजाब में क्या हो रहा है और दिल्ली में क्या हो रहा है। और ये क्या है, सरकार का ये कहना है कि जितने भी वेंडर्स छोड़ करके गए हैं, जितने भी शराब के दुकानदार शराब की दुकानें छोड़ करके गए हैं, उनके ऊपर ईडी का सीबीआई का डर है, इसलिए वो छोड़ करके जा रहे हैं। देखिए, ये उल्टी बात कह रहे हैं सिसोदिया जी। वो उनको डर लग रहा है क्योंकि सारे काले कारनामे, सारा भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है। सिसोदिया ने शराब माफिया से पैसे लेकर कहां छुपाए, आम आदमी पार्टी ने वो पैसा लेके कहां लगाया पैसा, वो सारे काले चिट्ठे मिल जाएंगे, तो इसलिए उन्हें डर लग रहा है। And everybody knows who is the kingpin of all this corruption. उन्हीं लोगों ने बल्कि किए जिन्होंने मास्टर प्लान का वायलेशन करके जिनके शराब के ठेके को गिरवा दिए थे, वही